और ये वायरस क्या है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं होती ना, तो शायद सरकार के गुनाह को जनता माफ कर देती। माननीय मंत्री महोदय, ये बीमारी कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत आसान इलाज है इसका, पर सरकार की जो नाकामी रही है इलाज करने में, उसकी पीड़ा प्रत्येक प्रदेशवासी को है। अगर सरकार प्रयास करते, आपने कहा हमने प्रयास किए, मैं खुद गवाह हूं इस बात का और सदन में बोल रहा हूं, आपके प्रयास माननीय मंत्री महोदय जो प्रयास है ना, वो शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। यदि आपने थोड़े भी प्रयास किए होते ना, तो जो लाखों गाय इस प्रदेश में मौत के मुंह में समा गई है, उसमें से अधिकांश को बचाया जा सकता था। ये सरकार की अनदेखी, ये सरकार की बेरुखी, ये सरकार की लापरवाही इन गायों की मौत के लिए सीधी सीधी जिम्मेवार है। इस गुनाह से सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। और माननीय सभापति महोदय, कैसे हालात पैदा हो गए, जहां जाओ गायों की लाशों के ढेर आपको मिल जाएंगे। और आज से 5 या 6 दिन पहले, आज की बात रजत शर्मा के साथ आपने रात को देखा होगा, 25 मिनट का पूरा टीवी प्रोग्राम जो मुख्य सड़कें हैं, वहां एक नहीं सैकड़ों गायों के चित्र उसने टीवी के जरिए देश के बाद में आपका टीकाकरण अभियान चलाया नहीं जा सकता, ये आपको पता है, क्योंकि आपकी खुद की गाइडलाइन थी कि अगर किसी क्षेत्र में एक भी गाय के अंदर ये वायरस आ गया तो 5 किलोमीटर के दायरे में यदि टीकाकरण किया गया तो इस बीमारी को वो टीकाकरण उल्टा बढ़ावा देगा, उससे बीमारी घटेगी नहीं। और आपको फोकस करना था गाय के इलाज पर। कमी रहेगी आपकी, हो सकता है उस समय आपके पास संसाधन नहीं थे, बाद में आपने लगाए, चिकित्सा कर्मी लगाए आपने, पर कब लगाए? जब ये वायरस चला गया प्रदेश से, उसके बाद में पोस्टिंग दी आपने। माननीय मंत्री महोदय, यदि आपके पास इतने संसाधन नहीं थे तो गाय के प्रति सबके मन में इतनी आस्था श्रद्धा है, अगर आप गौशालाओं वालों से अगर आप अपील करते तो शायद दवाइयों के अंबार लगा देते वो। और आपको यह भी पता है कि दवा की भी कहीं कमी नहीं थी, दवा भी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, जितनी दवा चाहो उतनी आसानी से बाजार में मिल रही थी। अगर आप गौ सेवक है ना, उनकी मीटिंगें बुलवा देते और उनके माध्यम से कि गांव-गांव में बीमारी फैल रही है, प्रत्येक चिकित्सा कर्मी का गांव-गांव में हर पशु के पास पहुंचना इतनी गंभीर बीमारी के दौरान संभव नहीं है, तो आप भी मदद करो। वो गौ सेवक और गौशाला वाले मिल जाते ना आपके साथ, तो शायद ये लाखों गाय जो मौत के मुंह में चली गई है वो बच जाती। माननीय मंत्री महोदय, हालात क्या, जहां जाओ वहां लंपी को लेकर गांव वाले चिंतित, कुछ करना भी चाहते हैं, वो अपनी ओर से कुछ योगदान है राशि का तो वो भी देने को तैयार, गायों के लिए दिन रात सेवा करनी है तो उसके लिए भी वो तैयार, पर उनको पता नहीं है कि उसका इलाज क्या है, उसको दवा क्या देनी है, किस समय क्या प्रिकॉशन रखने, ये उनको पता नहीं। और ये आप आसानी से, जिस प्रकार कोरोना के दौरान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग गाइडलाइन जारी की, वैसी ही गाइडलाइन आपका विभाग अगर जारी कर देता ना, तो शायद वो जो गौ सेवक है और जो ये गौशालाएं चलाते हैं उनके संचालक हैं, वो अपनी ओर से इसमें योगदान देकर आपके इस काम को बहुत आसान कर देते। माननीय मंत्री महोदय,
मैं ये बात जिम्मेवारी से इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी ये बीमारी फैली। मैंने अपनी ओर से माननीय जिला कलेक्टर को टीके लगाने के लिए अनुशंसा भी दे दी कि 10 लाख का, फिर बाद में पता लगा टीका लगाना अभी संभव नहीं है। तो फिर दवा की बात आई। ये लग गया कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, आपके पास इतने चिकित्सा कर्मी नहीं थे। हम भी मानते हैं कि कम समय में इतना बड़ा जो ये काम आया है, आपके चिकित्सा कर्मी उसके लिए अपर्याप्त है। तो चिकित्सा अधिकारियों को बुलाकर उनसे बात की कि गायों के लिए क्या किया जा सकता है, और उनकी जो सुझाई हुई दवाइयां थी वो हमने नोट कर ली। और गांव-गांव में जो गौ सेवक है या जो गौशाला चलाते हैं, उनके माध्यम से बीमार पशु तक उस दवा को हमने पहुंचा दिया। और माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप पता लगा देना अपने स्तर पर आपके अधिकारियों से कि पाली विधानसभा क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र में लंपी बीमारी से ग्रस्त 95% से भी ज्यादा गायों को हम बचाने में सफल रह गए इस मामूली काम के जरिए। यह काम आप नहीं कर सकते थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी ली, और वीसी के माध्यम से यदि उन्होंने अपील की, अगर वो हर विधायक को अपील कर देते कि अपने अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात करके क्या दवाई दी जा सकती है जिससे ठीक हो सकता है, तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो राजस्थान बदनाम हुआ ना पूरे देश में राजस्थान के ऊपर जो कलंक लगाया है गायों की हत्या का, उस कलंक को धोना अब बहुत मुश्किल हो गया। और माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक गौशाला से जुड़ा हूं। 1600 से ज्यादा पशु उसमें है, गोवंश उसमें है। और माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान की पहली गौशाला होगी। आप सरकार के स्तर पर उसका आकलन करवा देना, उसकी सत्यता पता लगा देना कि एक भी गोवंश वहां इस लंपी बीमारी के कारण नहीं चला है। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज था, और आसान इलाज था, कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं। पर हम आसान काम को भी कर नहीं सके, और हमारी नाकामी को हम यह संसद सदन में कहते हैं कि हमने ये किया वो किया। माननीय मंत्री महोदय, ये गायों का जो पाप है ना, इस पाप के लिए आपको कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पाप इस सरकार की लापरवाही से इस प्रदेश की गाय को हुआ है, जो हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। माननीय मंत्री महोदय, और माननीय मंत्री महोदय, ये लंपी तो अब गई, इसका वायरस तो गया। अब नाम मात्र का कुछ इलाकों में ये वायरस बचा होगा अब, वरना लंपी अब गया, ये आपको भी पता है। अब पोस्ट लंपी है। लंपी से ग्रस्त गायें जिनके गांठें हो गई थी, 100 में से 80% गायों की दवाई के कारण गांठें गल गई और वो गाय ठीक हो गई। पर जो 20% गाय बची है जिनके गांठें बड़ी थी या गंभीर थी और वो गली नहीं, उन गांठों ने अब घाव का रूप ले लिया, और उस घाव का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उस घाव के अंदर कीड़े पड़ने के कारण जो गायों की दुर्दशा हो रही ना, उससे आप कैसे उस गाय को बचा सकते हो, उसकी थोड़ी चिंता करो आप। एक क्षेत्र में आपको ऐसी कई गाय मिल जाएगी जिनके घाव या घाव के बाद में कीड़े। माननीय मंत्री महोदय, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, ये भी इसका भी आसान इलाज है, कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं, पर करने की इच्छा होनी चाहिए, करने का मन होना चाहिए। अब गाय के प्रति यदि आपके मन में कुछ है ही नहीं और गाय को मात्र आप एक पशु मान लोगे ना, कि क्या हो गया, कुछ पशु मर गए, क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार को? कि गाय हमारी आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रतीक है, और उस नाते मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप जिम्मेवार भी हो, कि हम अब जो पोस्ट लंपी की गायें हैं जिनके घाव या घाव में कीड़े पड़ गए, जो कमी आपने पहले रख दी, मेहरबानी करके अब कमी रखना मत। और इन पोस्ट लंपी की गायों से यदि आपके पास हो सकता है, इतने संसाधन नहीं हो, तो आप गौशाला वालों से सहयोग ले सकते हैं। और आज के समय में आपको जिले के नहीं, प्रदेश के हर गांव में कोई न कोई गौ सेवक की टीम आपको तैयार मिलेगी, जो आपके इस काम में, आपके जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उससे ज्यादा काम करके आपके काम में सहयोग देने को तैयार है।
और वहां यदि आपको कहीं लगता हो धन की आवश्यकता है तो लगभग आपने भी खुद ने कहा है कि सारे एमपी ने, सारे एमएलए ने आपको अनुशंसा कर दी है। और आश्चर्य की बात है कि अनुशंसा करने के बाद में एक एक महीना बीत गया और आपका पैसा अभी दवाइयों के काम नहीं आ रहा है। उससे ज्यादा नाकामी सरकार की क्या हो सकती है माननीय सभापति महोदय? एक महीना बीत गया। अब आप किसका इंतजार कर रहे हो कि जो कीड़ाग्रस्त गाय है वो भी मौत के मुंह में समा जाए? अब भी आप जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश दो कि जिन जिन की अनुशंसा आई है और जिन दवाइयों की आवश्यकता है तत्काल दवाइयां लेकर आपके चिकित्सा कर्मी, गौ सेवक और गौशाला वाले ये तीनों मिलकर इस काम को यदि करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमने हमारी गौशाला में से एक भी गाय को नहीं मरने दिया, प्रदेश में एक भी गाय नहीं मर सकती, बशर्ते आपके काम करने की नीयत होनी चाहिए। यदि आपकी नीयत नहीं होगी तो भले यहाँ सदन में कितनी भी चर्चा करो, कितनी भी बात कर लो, इस गौवंश को बचाना मुश्किल होगा। आप